हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। स्वागत है आपका मेरे चैनल रामनगर दीपिकास फैमिली में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ बाजार। बच्चों के साथ क्या, हिमाद्री एप्पल खाने की जिद्द कर रही है, तो मैंने कहा चलो एप्पल खाने के लिए कह रही है, एप्पल लेने के लिए चली जाती है। और थोड़ा बहुत मुझे ग्रोसरीज लेनी थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो मैं चलती हूँ मार्केट। देखते हैं वहां से मैं क्या क्या लाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो मैं बाजार से आ गई हूँ, तो अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाई। क्योंकि मैं लेने तो थोड़ी सी चीज जाती हूँ, लेकिन हिमाद्री मेरे ऐसे पीछे पड़ जाती है, ये भी लेना है वो भी लेना है, तो बहुत सारी चीजें आई जाती है। मतलब 1-1.5 हज़ार तो साफ होने ही होने हैं। फिर मैं जरा पार्लर तक गई, पार्लर से मैं आईब्रो वगैरह बना के ले आई। मेरा मतलब बहुत दिन हो गए थे नहीं गई थी। मैंने कहा चलो रास्ते में एक पार्लर पड़ता है, तो उनके यहाँ मैं गई और मैंने कहा चलो उनसे बातें भी कर लेती हूँ और आईब्रो बना के ले आई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। सबसे पहले मार्केट से आई है हिमाद्री और गर्व की पॉपिंस एंड टॉफियाँ जो चॉकलेट वाली होती है, गर्व और हिमाद्री की चॉकलेट। और ये थोड़े से लाई हूँ मैं सेंटर फ्रूट, कभी कभी बच्चे ले लेते हैं सेंटर फ्रूट। और ये एल्पेन ये आया है हिमाद्री का फेवरेट ओरियो बिस्किट का पैकेट। और लाई हूँ मैं पिस्ता। ये स्मॉल साइज की कोको कोला नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये लोग मानते नहीं है, तो मैं कभी कभी ले आती हूँ। ये आई है किशमिश, बादाम, काजू जो हिमाद्री के फेवरेट हैं। बस इतना ही लाई हूँ, लेकिन यही अच्छा खासा कॉस्टली हो गया। ये हिमाद्री के एप्पल एंड बनाना। इसके अलावा एक मैं फूल झाड़ू भी खरीद के लाई हूँ। तीनों ने पीना भी स्टार्ट कर दिया। अभी भाव्या को नहीं पता है, वरना वो भी जरूर लेती। 3 बजने वाले हैं और मम्मी सो रही है, इसे डिस्टर्ब करना सही नहीं है। मैं जाती हूँ बाहर क्योंकि मुझे कपड़े उठाने हैं। मम्मी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाने के लिए जो हमने ऑक्सीजन पाइप मंगाया था, वो अमेजोन के थ्रू आ गया है। मैं सोची थी एक ही आएगा, ये 2 पैकेट आए हैं। चलो एक हमने यूज कर लेंगे और एक हम संभाल के रख देंगे। मैंने ये बिग वाला ये ऑक्सीजन पाइप फिट कर दिया है, जिससे प्रॉब्लम ना हो कोई मम्मी को टॉयलेट जाने में। ये आ गई हूँ मैं बाथरूम के रास्ते से बाहर, और मैंने ये सब कपड़े ऐसे फैला रखे, पलटती जा रही हूँ जिससे कि सूख जाएं। हेमादी लोग धो करके छत पर ही डाल देते हैं और मैं मोस्टली यहीं डालती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ऊपर डाल आते हैं बालकनी में, फिर पापा जी फेंक देते हैं। लेकिन मैं अब इन्हें पलट लेती हूँ, फिर उसके बाद धूप चली जाएगी, तब तक वैसे काफ़ी सूख चुके हैं। आज सैटरडे क्लास में गर्व की हो रही है साइंस एक्टिविटी, जिसमें उसे जरूरत थी पर्स की या टूथपिक की, 1 लेमन जूस, कैंडल्स, A4 साइज पेपर। तो सबसे पहले क्या करना था इन लोगों को, कोई भी मतलब बर्ड लेकर के लेमन जूस में डिप करके कोई भी नेम लिख देना था। उसके बाद कैंडल जलानी थी, और कैंडल जला करके इन्हें उसमें मतलब पेपर को जिधर साइड से लेमन जूस से नेम लिख रखा है उधर से कैंडल से धुआं टाइप का लगाना था, जिससे कि जो भी नेम है वो उभर के आ जाए, जो लेमन जूस के थ्रू बना रखा है। ये बस पुराने जमाने वाली एक्टिविटी है, जो पुराने जमाने में गुप्त पत्रों के लिए यूज होती थी। और मैम ने बताया कि नींबू में कहते सिट्रिक एसिड होता है, या जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, विटामिन सी में, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो काफी अच्छी नॉलेज मैडम ने दी बच्चों को, काफी मतलब कुछ बच्चों ने गेन करा इस एक्टिविटी से। हमसे ये एक्टिविटी सही से नहीं हो पाई, और मुझसे क्या हुआ कि कुछ ज्यादा ही कैंडल पास हो गई और मेरा पेपर जल गया। अब स्टार्ट हो गई है हिमाद्री की क्लास, जिसमें उसे बनाना था ट्यूलिप फ्लावर। पहले पेपर को बीच से फोल्ड करना था, जिससे कि ट्रायंगुलर शेप बन जाए। ये हिमाद्री की मैंने हेल्प करी, लगभग मैंने ही बनाया, वो कर ही नहीं पा रही थी। आज थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा ये टफ था। अब पेपर को फिर से फोल्ड करना था, मतलब जो दोनों कोने थे उनको, जो मिडिल लाइन थी उससे फोल्ड करके दोनों तरफ से वो कोने बाहर की तरफ निकाल लेते। तो ये बन गया ट्यूलिप फ्लावर। अब इसके बाद ग्रीन कलर से बनेगी उसकी लीफ। अब ग्रीन कलर से बनानी है लीफ, फिर बीच में से इसे हमने फोल्ड करा
इस तरीके से फोल्ड कर दिया। फिर दोनों कोनों से हाफ हाफ दोनों तरफ से मोड़ दिया। थोड़ी सी जो बुके की नीचे की बास्केट होती है उसकी शेप बन गई। अब ऊपर से भी दोनों तरफ से देखिए इस तरीके से मोड़ देना है अंदर को। तो लगभग बन गई है ग्रीन कलर की डायमंड शेप, जिसकी हम लीफ बनाएंगे। मैडम ने हिमाद्री से पूछा, हिमाद्री किसके लिए ट्यूलिप फ्लावर बना रही है, किसको देगी? तो हिमाद्री बोली मम्मी को। ये देखिए फिर पतला पतला ये अंदर की साइड दोनों तरफ से मोड़ देना है और फिर इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब इसे इस तरीके से अंदर को मोड़ना है और अंदर की तरफ जो ये वाला पोर्शन है मुड़ा हुआ उसे बाहर निकालना है और इसे यहाँ पर कट करना है और जो पतला वाला जो पोर्शन है ग्रीन कलर का वो इसके अंदर डाल देना है। ये बन गया हिमाद्री का ट्यूलिप फ्लावर। मम्मी देखिए ऑक्सीजन पाइप के साथ बैठी हुई हैं धूप सेकने के लिए। आज अच्छी धूप आई थी और मिस्टर प्रदीप पंत भी लेटे हुए हैं। शाम हो गई और खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए हैं। कहीं गए क्या है, जो मेरी हेमा दीदी है नंदे, उनके जो ससुर जी हैं वो पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन पता नहीं वो इलाज नहीं कर पा रहे थे या जो भी था, तो उन्होंने उन्हें साई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। तो मेरे हस्बैंड भी वहीं गए हुए हैं। अभी तक मैं उनको देख के नहीं आ पाई हूँ बाबूजी को। अब मैं शायद कल जाऊंगी देखने के लिए। तो यानी तबीयत उनकी भी खराब है, ऐसी मेरी मम्मी की भी गड़बड़ी चल रही है। रात को भी मम्मी को वही प्रॉब्लम हुई, 1-1:30 बजे से मैं जगी रही मम्मी के साथ। अपनी बहन से बात करी तो उसने बताया कि लग रहा है कि मम्मी को ना अस्थमा की अभी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि लंग्स तो मम्मी के लगभग खराब हो चुके हैं। L2 स्टेज में तो वो पिछले महीने ही थे। तो वो अब मम्मी को सांस ऑक्सीजन के बाद भी सांस लेने में परेशानी होती है। तो 2 रातों से मैं तो ढंग से सो ही नहीं पाई हूँ, दिन भर मैं सोती नहीं हूँ। तो आंखों में आज इरिटेशन जैसी भी हो रही है। और जब मैं सुबह उठी तो मेरे सर में बहुत दर्द उठ रहा था। फिर चाय वगैरह पी, चाय तो एक क्या कहूँ आदत सी हो गई मेरी, एडिक्ट हो गई चादर की। जैसे लोग बहुत और चीजों का एडिक्ट होते हैं और मैं चाय की एडिक्ट हूँ। तो जब वो पी तब थोड़ा हेडेक सही हुआ, लेकिन आईज में इरिटेशन अब भी है। बस ये हो रहा है कि मम्मी भी जल्दी से सही हो जाएं और बाबूजी भी जल्दी से सही हो जाएं, दोनों ठीक हो जाएं। और बस फिर मैंने कहा शाम हो गई, खाने का देखना है, क्योंकि उनके लिए भी मतलब सादा सा खाना जाएगा और हम लोगों के लिए जो बनेगा देखती हूँ किचन में जाके। मैंने चढ़ाई है बीन आलू की सब्जी। थोड़ी सी बीन थी तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए एक बिना मिर्च की बना देती हूँ, तो मैंने बिना मिर्च के बनाई है। और दूसरी सब्जी भी बना रही हूँ गाजर मटर की, वो मैं प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ। लगभग देखिए मैंने चढ़ा दी है, थोड़ी इसमें मिर्च डाल दी है, थोड़ी स्पाइसी सी बना रही हूँ। बस वही धनिया, गरम मसाला, हल्दी जो सब में पड़ता है, अदरक वही मैंने डाला है नॉर्मल सा। बस मेरी दोनों सब्जियां बन के हो गई हैं तैयार। आज धनिया नहीं था, वरना मैं धनिया से गार्निशिंग करती। और उसके बाद गूंद लिया मैंने आटा। ये इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। जो न्यू आते हैं सब्सक्राइब करे बिना मत जाया कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। अभी बच्चे आएंगे कहेंगे हमने तो बाय बाय करी नहीं, तो मैं खुद ही बच्चों के पास चली जाती हूँ और उनसे बाय बाय करवा देती हूँ, वरना चिढ़ जाते हैं कि मम्मी ने हमसे बाय बाय क्यों नहीं करवाई।
और मेरा बेटा तो इतना वो हो रहा है ना कि मम्मी का चैनल कब चलेगा, कब मम्मी के सब्सक्राइबर 1000 के होंगे, कब मम्मी के ऐड मिलेंगे। उसे तो लग रहा है कि बस मम्मी का जल्दी से चैनल चल जाए और मैं कभी ये खरीदूंगा, मैं कभी वो खरीदूंगा। एक मीको टिप के पीछे पड़ा हुआ है, बस मीको 2 है 3 है, हाँ 2 ही है, कि मम्मी जल्दी से मेरे लिए वो खरीदो। मैं कहती जब चैनल चलेगा ना, जब मुझे सैलरी मिलनी शुरू होगी, तब मैं क्या कहते हैं तेरे लिए मीको 2 खरीदूंगी। तो रोजाना कहता है, मैं रोजाना भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मम्मी का चैनल जल्दी से चल जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। मैं आ गई हूँ अपने बच्चों के पास, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। ये मेरा बंदर कहाँ गया, ये देखिए छुप गया छुप गया छुप गया। अरे फेस दिखा, फेस दिखा, नहीं दिखा, चिढ़ गया कि मैंने पहले पापाया कैसे कह दी।